प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप कि यहाँ पे हम लोग मैराथन करने जा रहे हैं। आज ये दूसरा मैराथन है आपके किसका, पर्यायवाची का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो उसका आंसर आपको करना है कौन ऐसा शब्द है जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं। तो यहाँ पे अमृतद्रव लिखा है, अमृतद्रव जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। महताब, मृग लांछन और छपाकर, ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सही है, कह रहा पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन सही नहीं है, आपको बताना है पंछी संबंधी पर्यायवाची कौन सही नहीं है। तो पक्षी को जो है प्राणेश नहीं कहते हैं, प्राणेश नहीं कहते हैं। बाकी यहाँ पे पखेरु, द्विज और शकुन, ये तीनों पक्षी के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक है, द्विज, शकुंत और पखेरु ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची नहीं। राघव राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूप, राव और नृप ये तीनों राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि राघव राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, कह रहा हाथी का पर्यायवाची नहीं। एपीओ में पूछा गया है और सब नहीं वाला ही लगता है पूछा गया था। तो कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो आप कहेंगे हाथी का पर्यायवाची चमरी नहीं है, बल्कि दंती, बितुंड और कुंभी ये तीनों हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि चमरी हाथी के पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है, कौन सरिता का पर्याय नहीं है, यानी सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं, उसे आपको बताना है। त्रिपथगा जो है वो सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि तटनी, निम्ना और तरंगनी ये तीनों सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची जलज होता है, जलद नहीं होता है। बाकी राजीव, कुवलय, अम्बुज, नीरज, पयोद, ठीक है, ये सब पयोज ये सब किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कि आपका जो है बहुत जल्द ही यानी 1 अक्टूबर से आपके आर ओ 2020 का बैच आपके यहाँ स्टार्ट होने जा रहा है। इसी चैनल पे आर ओ 2020 का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम लोग एक क्लास साइंस की करेंगे, एक क्लास जीएस की करेंगे, एक क्लास हिंदी की करेंगे और एक क्लास आपकी करंट अफेयर्स की, यानी 4 क्लासेस आपकी 2 घंटे की डेली बेस पर क्लास चलेगी आपकी। हम व्यवस्था कर रहे हैं, हो सकता है तब तक लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो जाए। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बहुत जल्द ही 2020 का क्लास स्टार्ट किया जाएगा आर ओ का। ये तो 2016 के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें हम लोग इतना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस करेंगे कि चैनल से जुड़ने वाले सभी लोगों का प्री बड़े आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, चूँकि हमने उसका एक प्रारूप बना रखा है। उस प्रारूप के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहाँ से बहुत लाभ होने वाला है। आप जानते हैं कि मैं बीच में सिर्फ एक बार बात करता हूँ, अब मैं फिर बात नहीं करूँगा। अब डायरेक्ट मैं प्रश्नों को करूँगा और लगातार आप धुआंधार प्रश्नों को करते जाएंगे। जल्दी से आप पूरा करिए, प्रश्नों को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए, कमल का पर्यायवाची है, फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया। कमल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। आप कमल का पर्यायवाची शब्द पूरा याद कर डालिए, कई बार पूछा गया। तो अनंग कमल का पर्याय, 1 मिनट, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है, अनंग है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, कह रहा है एक गलत है। तो यहाँ पे रोष है, अमरस है, स्वतत्व है और कोप है। तो इसमें बताना कौन गलत है। स्वतत्व जो है गलत है, बाकी सभी रोष, अमरस और कोप ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं किसके, क्रोध के। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में से जो एक शब्द मोर का पर्याय नहीं, उसे आपको बताना। जो मोर का पर्यायवाची नहीं उसी को आपको बताना। जो मोर का पर्यायवाची नहीं वो कौन है, कीस जो है मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केकी, सिकी, शिखंडी, केकी, सिकी, शिखंडी ये तीनों मोर के पर्यायवाची शब्द हैं। केकी, सिकी, शिखंडी मोर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं, कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है। द्रौपदी जो है कृष्णा का पर्यायवाची है। यहाँ पे 1 मिनट, कौन सा कृष्णा का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे द्रौपदी है। द्रौपदी कृष्णा का पर्यायवाची। कृष्णा कृष्ण की बहन द्रौपदी को कहा जाता है और वो कृष्ण की जगह पे कृष्णा लिखा जाता है उनको। तो द्रौपदी जो है कृष्णा का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द जो है वो बैल का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं, उसे आपको बताना कौन है। अस्म जो है वो बैल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि वृषभ, गो, बलिवर्ध ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो तीनों बैल के पर्यायवाची शब्द हैं।
निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। जो सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं उसे चयनित करना है। तो सौंदर्य का पर्यायवाची जो नहीं है वो रमणी जो है सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं, बल्कि सुषमा, सुंदरता, शोभा, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सौंदर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करें। कह रहा है एक शब्द जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित करना है। तो तरणी जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पे तरंगिणी, तटनी और सरिता ये तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द में आते हैं। दिए गए विकल्प में एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है। घर का पर्यायवाची भुवन नहीं होता है। बाकी भवन, निकेतन, सदन, गृह ये सब किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो भुवन पर्यायवाची घर का नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ का पर्यायवाची शब्द है। तो पार्थ जानते हो किसको कहते हैं? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पार्थ कहते थे। तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द कौन है? पार्थ है। ठीक है। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं। चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, यानी चंद्रमा को क्या नहीं कहा जाता है? तो चंद्रमा को शशिधर नहीं कहा जाता, चंद्रमा को शशधर कहा जाता है, शशिधर नहीं कहा जाता। तो चंद्रमा को शशधर कहा जाता है लेकिन शशिधर नहीं कहा जाता। याद रखिएगा यहाँ पे मात्रा का अंतर है। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कह रहा है एक शब्द ऐसा है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वो कौन है? अश्व है, वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो पंचानन जो है वो सिंह का पर्यायवाची शब्द है। और आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं? कह रहा जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो वन, विपिन, अट्टवी, कानन। तो यहाँ पे वन हो गया, सही है, विपिन हो गया, अट्टवी, कानन, दावा हो गया। अरड़व जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो आपको बताना जात रूप जो है स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। जात रूप जो है यहाँ पे स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्ण का पर्यायवाची और होते हैं, कनक होता है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे स्वर्ण का पर्यायवाची जो है जात रूप दिया गया है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन है? अनिल। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन है? अनिल है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन है? अनिल है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कह रहा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे नहीं है। अनिल हवा का पर्यायवाची है, ना कि अग्नि का पर्यायवाची। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि अनिल हवा का पर्यायवाची। किसका? हवा का पर्यायवाची है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना शशक का पर्यायवाची क्या होगा? शशक का पर्यायवाची शब्द कौन है? खरगोश है। शशक का पर्यायवाची शब्द कौन है? खरगोश है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, उसे आपको बताना। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। द्विरद जो है भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विरेप, चंचरीक, सलीमुख, आली ये सब किसके? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है? पादप होता है। क्या होता है? पादप होता है। ठीक। कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची हर साल पूछा गया है, आप याद कर लिए। कमल का पर्यायवाची तामरस। ठीक है। आगे आग का पर्यायवाची है। आग भी कई बार पूछा गया, देख रहे हैं, वैश्वानर। आग का पर्यायवाची कौन है? वैश्वानर। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है तो आपको करवाल जो है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? आशय शब्द का पर्यायवाची क्या है? तात्पर्य। आशय शब्द का पर्यायवाची कौन है? तात्पर्य है। फल का पर्यायवाची शब्द बताना है। फल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? परिणाम। फल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? परिणाम होगा। और उसके बाद सुंदर शब्द का पर्यायवाची आपको बताना। सुंदर का पर्यायवाची आपको बताना कौन होगा? सुंदर का चारु होगा। चारु मतलब होता है सुंदर, और सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? चारु। जमुना शब्द का पर्यायवाची बताना। जमुना का पर्यायवाची अर्कजा होता है। जमुना का पर्यायवाची कौन होता है? अर्कजा होता है। गेह शब्द का पर्यायवाची आपको बताना। गेह शब्द का आपको पर्यायवाची बताना। गृह शब्द का पर्यायवाची बताना। गृह होता है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? गृह होता है। घर होता है, निकेतन होता है, आलय होता है। ठीक है। शशांक शब्द का पर्यायवाची बताना। शशांक मतलब होता है चंद्रमा। शशांक शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा होता है। ठीक है। उसके बाद धूसर किसका पर्यायवाची है? कह रहा है धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर जो है गंधर्व का पर्याय है। किसका है? गंधर्व का पर्याय है। कांच का पर्यायवाची शब्द है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? कांच का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? शीशा होता है। कांच का पर्यायवाची शब्द कौन होता है? शीशा होता है। और निम्नलिखित में से कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं? कह रहा कौन शब्द ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन है? जलद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगर जलज होता तो कमल का पर्यायवाची शब्द हो जाता। ठीक है। आगे बढ़ जाएं।
बाकी सरोज, पंकज, जलजात तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हो गए। आगे बढ़ जाएं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आप प्रश्नों को करते रहिए। अवन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अवन, ठीक है। नभ, गगन, अंबर ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द। देखिए मेरा एक उद्देश्य है कि मैं कभी भी आपका टाइम किल नहीं करना चाहता। अगर कोई नोटिफिकेशन भी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ उस नोटिफिकेशन को 2 से 3 मिनट में जल्द से जल्द बता दूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं इन्हीं प्रश्नों को 2-3 बार उसको घुमा घुमा करके उसमें उसका एक एक का मीनिंग बता करके, उसका अर्थ बता करके, उसको डिले करके, मतलब यही 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपकी 2.5 घंटे में करा सकते हैं और यही 50 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप 25 से 30 मिनट में करेंगे। तो मेरा उद्देश्य है कि जब प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उस समय हमको ये फोकस करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हम टिक कर सकें। ऐसा ना उद्देश्य हो कि हम सिर्फ एक प्रश्नों में उलझे रहें, झूठे उस पर बकवास करते रहें। इस तरह के टाइम पास की चीज़ें यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आप आरओ का पेपर देने जा रहे हैं तो आप अपनी वैल्यू को अच्छी तरह से समझते हैं, तो आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में अगर आपको प्रॉफिट ना हो, टाइम की प्रॉफिट ना हो, तो फिर हमारे रिवीजन कराने का मतलब क्या है। तो हम इसलिए रिवीजन करा रहे हैं ताकि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ करके आपको सुना सकें, आपको उससे लाभ हो जाए। आप थके हों, अपना भोजन बना रहे हों या आप कोई और काम कर रहे हैं, आप ऑन कर दिए, वीडियो चल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप रिवाइज करते रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप उसे अपनी बुक में देख लेते हैं। जैसे चंद्रमा की पर्यायवाची लगातार पूछी जा रही, तब आप चंद्रमा की पर्यायवाची खाली होंगे, याद कर लीजिए। कमल की पूछी जा रही, कमल आप याद कर लीजिए। विष्णु की पूछी जा रही, विष्णु याद करिए। यमुना की ज़्यादा पूछी जा रही, यमुना क्या। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको उन सारी चीज़ों को सुनते सुनते आपको ज़्यादा याद हो जाएगा। मैं इसी उद्देश्य से बहुत तेज़ी के साथ चलता हूँ। कुछ लोगों को ऐतराज़ भी है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि पैटर्न बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे, मैं ज़रूर कमेंट पढ़ता हूँ, सभी कमेंट का मैं रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप कमेंट ज़रूर किया करिए। आगे बढ़ जाएँ। मोर का पर्यायवाची शब्द बताना है। मोर का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है, कलापी होता है। क्या होता है, कलापी होता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची, हंस का पर्यायवाची आपको बताना है, हंस का पर्यायवाची बताना है। तो मराल होता, मराल पृष्ठाम संसन पृष्ठाम सरस्वती ताम शीर्षाम नमामि। याद है आपको, आप सरस्वती वंदना करते थे जब बचपन में, तो अब तो बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं। अगर आप अभी भी करते हो, बसंत पंचमी के दिन पूजा करते हो अगर आप, तो आप इसको जरूर पढ़ते हैं, मराल पृष्ठाम संसन पृष्ठाम सरस्वती ताम शीर्षाम नमामि, यानी हंस के पीठ पे बैठने वाली हे सरस्वती देवी मुझे ज्ञान प्रदान करिए। तो यहाँ पे आपका मराल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन है, कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, कुबेर का। आगे बढ़ जाए। सूर्य का पर्यायवाची नहीं, कह रहा सूर्य का पर्यायवाची नहीं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य का, अरे क्या होगा, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सारंग जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं, कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची वारिध नहीं है। बाकी यहाँ पे जलद, नीरद, मेघ ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तर्कस, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन है, निसंग। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन है, निसंग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ललाम। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ललाम। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, जिनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, तो उसे आपको बताना है, कांतार। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, उसमें त्रुटिपूर्ण कौन है, कांतार। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है, तो आपको ये बताना है, आभा, भामा। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं, जिसमें एक गलत है, वो आपका कौन है, भामा। भारती, शारदा और बागेश्वरी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं। अम्बक जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं, बल्कि अंबर, व्योम और नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। और मोर का पर्यायवाची इनमें से है, क्या है, मोर का पर्यायवाची इनमें से कौन है, तो कलापी जो है मोर का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं, कह रहा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आप कहेंगे यातुधान जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं, जबकि अश्व, सैंधव, घोटक ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका, पताका मतलब झंडा होता है, पताका का पर्याय नहीं है, ठीक है, पताका का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पे आप कहेंगे प्रस्तर जो है ये पताका का पर्याय नहीं है, बल्कि निशान, ध्वज और झंडा ये तीनों पताका के पर्याय शब्द हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका है, निम्नलिखित में शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
तो हनुमान का पर्यायवाची शब्द राम भक्त नहीं है, ठीक है। राम भक्त कोई भी हो सकता है, कोई हनुमान ही नहीं थे राम भक्त, तो कोई भी हो सकता है। जबकि पवन सुत, कपीश्वर और बजरंगबली ये तीनों हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कमल का तो जलज, पंकज, सरोज, ये तीनों सही हैं। पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन, ये भी सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी, ये भी सही है। सूर्य का दिवस, याम और वासर, ये आपका गलत है। तो सूर्य वाला आपका क्या है, गलत है। तो आंसर नंबर डी आपका क्या है, सही हो जाता है। इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची आपको बताना है। मोक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, निर्वाण की प्राप्ति। कहते हैं ना महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो निवारण की प्राप्त करना मतलब मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं। सलिल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं। सरोज, पंकज, अरविंद, नीरज, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये सब किसके पर्यायवाची शब्द कमल के हैं। हवा का पर्यायवाची नहीं, कह रहा हवा का पर्यायवाची नहीं है। कौन ऐसा जो हवा का पर्यायवाची नहीं, तो ध्वज है जो हवा का पर्यायवाची नहीं। ध्वज मतलब झंडा, पताका होता है। तो हवा का पर्यायवाची और सभी हैं वायु, समीर, बयार, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ जाएं। आगे है आपका कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं। कमल कई बार पूछा गया है, मैं आपसे कहूँगा कमल याद कर लीजिए आप। तो मनसिज जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है। निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। महादेव, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन है, पर्यायवाची कौन है, चंद्रशेखर। महादेव का कौन है, चंद्रशेखर। जिसके सर पे चंद्र है उसे चंद्रशेखर कहते हैं, यानी भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, उसे आप महादेव भी कहते हैं। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे क्या कहते हैं, जो धन का पर्यायवाची नहीं है उसे क्या कहते हैं, अजा। अजा धन का नहीं। द्रव्य, संपदा और दौलत तीनों धन के पर्यायवाची हैं, जबकि अजा धन के पर्यायवाची शब्द में नहीं आता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो तनय जो है ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं। सुता, दुहिता और आत्मजा ये पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। कालिंदी, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, तो आप कहेंगे यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची कौन है, यमुना है। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन है, नदी। तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन है, नदी है। और मीन का पर्यायवाची शब्द है, मीन का पर्यायवाची शब्द कौन है, मत्स्य। मीन का पर्यायवाची शब्द कौन है, मत्स्य है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, भार्या। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन है, भार्या है, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये तीनों पुत्री का पर्यायवाची शब्द है, जबकि भार्या पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन है, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची कौन है, अद्वितीय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं, कह रहा कौन सा शब्द ऐसा है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। शशक जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं बल्कि खरगोश का पर्यायवाची है, जबकि छपा, सरवरी और यामिनी ये तीनों रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में अग्नि नहीं, अग्नि है ये, ठीक है, अग्नि नहीं है बल्कि अग्नि है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची है, अग्नि का पर्यायवाची, ये अग्नि लिखा गया है, अग्नि का पर्यायवाची है, तो आप कहेंगे पावक। अग्नि का पर्यायवाची कौन है, पावक है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची कौन है, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, आपको बताना सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है। सुशांशु जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद आदित्य, दिवाकर, अंशुमाली, ठीक है, तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। और निम्नलिखित में से हाथी का पर्याय है, हाथी का पर्याय कौन है, कुंजर जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द है। और अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कह रहा अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है। कटक जो है अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं। घोड़ा, घोटक है, ये तीनों अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष के पर्याय हैं, कल्प वृक्ष के पर्याय कौन है, ये सभी हैं। कल्प, परिजात, कल्पत्रु और देववृक्ष, ये तीनों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। और फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं। तनुजा जो है पुत्री का पर्यायवाची, फूल का नहीं है। सुमन, पुष्प और कुसुम, ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। मरकट का तो एक काम करिए, अच्छा चलिए एक दो ठोर कर ले। मरकट का पर्यायवाची शब्द है, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मरकट का पर्यायवाची शब्द होता है बंदर। मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बंदर होता है। उसके बाद जलनित का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जलनित का पर्यायवाची शब्द कौन है, सागर है। और अगला है आपका अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन है, अमृत का पर्यायवाची शब्द आपका होता है पीयूष। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन होता है, तो अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन है, आपका पीयूष है। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला में दूसरी श्रृंखला हम लोग कर रहे थे पर्यायवाची के मैराथन का, और इस श्रृंखला में हमने आपके लगभग
80 प्रश्न किए हैं, लगभग 78 से 80 प्रश्न किए हैं। अगले श्रृंखला में हम 70 से 80 प्रश्न और करने वाले हैं। तो देखते रहिए, चैनल को विजिट करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।